तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। तो हमारा मेन कैरेक्टर उस पोर्टल के द्वारा जो इनहेरिटेंस प्लेस है वहाँ पर आ जाता है और फिर जो सिस्टम होता है बताने लगता है कि आप जो इनहेरिटेंस प्लेस है वहाँ पर आ गए हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि सभी लोग और कहाँ गए। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि शायद और हम लोग अलग अलग हो गए हैं। और फिर हमें जो एक 3 पैर वाले क्रो को दिखाया जाता है, जिसे देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि चलो ठीक है, अब इसको मारने की बारी आ चुकी है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने पंच से उस क्रो को मार देता है। और जो सिस्टम होता है बोलने लगता है कि आपने 3 पैर वाले कौवे को मारा है, तो आप रिवॉर्ड के रूप में हमसे 90,000 गोल्ड कॉइन ले लो। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था और इसको देखे हुए बहुत ही ज़्यादा समय हो गया है। और इसको जब मैं अपने मास्टर के साथ ट्रेनिंग करता था तभी देखा था। और ये जो है ना पुरानी यादें ताज़ा हो गई। और जो हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि उसका मास्टर हमेशा ही बोलता था कि कोई भी चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। और ये सब इसीलिए है क्योंकि जो तुम्हें जो इस दुनिया पर राज करने में मदद मिलेगी। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि 20 साल हो गए हैं इस चीज़ों को। और जो सिस्टम होता है बता रहा होता है कि चलो ठीक है, आपका लेवल अप हो गया है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि चलो ठीक है, जब यहाँ पर जो बिना स्टेप पॉइंट के लेवल अप किया जा सकता है। और फिर जो हमें दिखाया जाता है अपनी इस सिस्टर को जो कि अपने लाइटनिंग बॉल से जो है ना बियर को मारे जा रही होती है। और सिस्टम लगातार बता रहा होता है कि आपने एक बिग बियर को मार गिराया है, आपने एक बिग बियर को मार गिराया है, आपने एक बिग बियर को मार गिराया है। और जो सिस्टम होती है उसका भी लेवल अप, जो सिस्टर होती है उसका भी लेवल अप हो जाता है। और इससे जो सिस्टर होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि जो इसका लाइटनिंग बॉल था वो इवॉल्व होकर लाइटनिंग शावर में बदल जाता है। जो देखकर जो सिस्टम होती है वो सिस्टर होती है वो भी बोलने लगती है कि वाह, ये कितना ज़्यादा अमेजिंग है। और फिर हमें जो सीसोंग होता है उसका सीन दिखाया जाता है जो कि वो भी अपने जो नाइट्स होती हैं उनको मारने में लगी पड़ी थी। और वो भी जो नाइट्स होती हैं उन सभी को मार देती है। और फिर वो भी बोलने लगती है कि अराइज। और जैसे ही वो अराइज बोलती है जो सभी नाइट्स होते हैं वो उठकर खड़े हो जाते हैं और नाइट दैट नाइट में इवॉल्व हो जाते हैं। जो देखकर तो जो सीसोंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलने लगती है ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। और इस समय पर जो सीसोंग होती है उसने 900 से ज़्यादा मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रखा था। और फिर जो हमें अपने कौवे का सीन दिखाया जाता है और ये चील का सीन दिखाया जाता है जो कि जो चील होती है वो भी जो पॉइजनस केचुए होते हैं उनको मारे जा रही होती है। और उनसे जो ब्लू क्रिस्टल मिल रहा होता है उसको निकाल कर खाई जा रही होती है, जिससे उसका भी अच्छा खासा जो है ना इवॉल्व इम्प्रूवमेंट हुए जा रहा था। और तभी लोग जो सभी लोग होते हैं वो टेलीपोर्ट होकर एक ही प्लेस पर आ जाते हैं। और जो सभी लोग होते हैं बोलने लगते हैं कि हम लोगों का तो इम्प्रूवमेंट बहुत ही अच्छे से हुआ है, हम लोग 10-10 लेवल से ऊपर उठ गए हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोल रहा होता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसको किसी की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो देखता है ध्यान से तो बोलने लगता है ये नहीं हो सकता। और तभी जो वहाँ पर मास्टर की होलोग्राम आ जाता है। जो मास्टर होता है बोलने लगता है कि फाइनली मेरे डिसेबल तो यहाँ पर आई गए। और जो सभी लोग होते हैं हमारे मास्टर को बड़ी अजीब तरह से देख रहे होते हैं और हमारे मेंटर को अपने मास्टर को देखकर गुस्सा आ रहा होता है। और जो सभी लोग होते हैं बोल रहे होते हैं कि यही क्या जो मेन कैरेक्टर है उसका मास्टर है। और जो मास्टर होते हैं बोलने लगते हैं चलो ठीक है, तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो तुम कुछ हद तक जो मेरी इनहेरिटेंस है उसको लेने के लिए तैयार हो। और जो मास्टर होने लगते हैं बोलने लगते हैं कि तुमने लगभग सभी रिक्वायरमेंट को पूरा कर ही लिया है। और जो हमारा मेंटर होता है मास्टर की बातों को सुन रहा होता है क्योंकि जो मास्टर होते हैं वो सिर्फ एक होलोग्राम होते हैं। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो मास्टर से बात बिल्कुल भी नहीं कर सकता था, सिर्फ उनकी बातों को सुन ही सकता था। और जो मास्टर होते हैं बोल रहे होते हैं तुमने स्काई जो डेविल्स हैं उसके लिए खाना भी लेके गए, तो तुम इसमें सक्षम हो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगे। और तुम उनकी ऐसी ही मदद करते रहो तो वो फ्यूचर में तुम्हारी जो दुनिया है उस पर राज करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे, हमेशा ही तुम्हारे लिए लॉयल रहेंगे। और मास्टर जो होते हैं ये सब बता रहे होते हैं। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि सबके लिए मुझे एक प्योर डेविल बनना पड़ेगा। और जो मास्टर होते हैं बोलने लगते चलो ठीक है, तुम्हें मैंने जो भी बताना था वो बता दिया, अब तुम्हें एक बच्चे की यहाँ पर मदद करनी होगी जो कि प्योर नेक्रोमेंसर है। और जैसे ही वो वहाँ पर आ जाएगा वैसे ही तुम लोग यहाँ पर इनहेरिटेंस लेकर जा सकते हो। और जो मास्टर का होलोग्राम होता है ये सब बताकर वहाँ से डिसअपियर हो जाता है।
और जो सिस्टम होता है बताने लगता है कि आपको एक स्पेशल नेक्रोमेंसर की यहाँ पर जो है ना वेट करना है, उसकी जो फाइंडिंग है वो की जा रही है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो शीशों की तरफ देखने लगता है और सिस्टम कुछ ही देर में जो शीशों को नोटिस कर लेता है और बताने लगता है कि नेक्रोमेंसर की पुष्टि हुई है। तो जो आप लोगों को जो इस क्वेस्ट के बदले रिवॉर्ड दिया जा रहा है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो सोच रहा होता है कि मेरा मास्टर कितना ज़्यादा कमीना है, और जो मास्टर होता है बगल में बोल रहा होता है कि मेरे स्टूडेंट सभी चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलती। और जो होता है हमारे मेंटर को बताया जाता है कि तुम्हें रिवॉर्ड के रूप में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें दी जाएंगी। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसके रिवॉर्ड के रूप में 2 स्टेप पॉइंट, 20 बोनस और एक रेडस्टोन यही सब दिया जा रहा होता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है देख कर ये सब चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है, बोल रहा होता है कि एक रेडस्टोन की कीमत मार्केट प्राइस 300 मिलियन है, 500 मिलियन है, और ये जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और मुझे इसके अलावा 2 स्टेप पॉइंट और 20 स्टार्स मिले हैं, और ये सब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और जो सिस्टर होती है उसको भी है कि जो ब्लू स्टोन मिला होता है, जो कि बोल रही होती है कि ब्रदर इधर देखो इधर देखो। तो जो हमारे मेंटो बोलने लगता है कि तुम्हें ये रिवॉर्ड के रूप में मिला है तो तुम इसे रख सकती हो। और जो सीसोंग होती हैं और सिस्टर होती है वो आपस में ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती हैं इस चीज़ की वजह से। और जो सीसोंग होती है बोलने लगती है कि मुझे अनलिमिटेड माना मिला है और ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, और इससे मैं जो अनलिमिटेड 100 को समन कर सकती हूँ। जो देखकर तो जो सिस्टर होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलने लगती है तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और जो हमारे मेंटो बोलने लगता है कि ये तो एकदम चीटिंग है, अनलिमिटेड माना यानी कि अनलिमिटेड डेड सोल्जर, और ये तो काफ़ी ज़्यादा क्रिपी और ख़तरनाक होने वाला है। और तभी जो ईगल होता है उसका भी लेवल अप हो जाता है, और वो पहले जो एस लेवल पर था लेकिन अब उसका जो लेवल था वो डबल एस हो जाता है, और उसका लेवल भी 73 पर पहुंच जाता है। जो देखकर तो जो हमारा मेंटो होता है मुझे लगता है कि ये मुझे देखकर मेल ईगल लगता है क्योंकि इसकी हरकतें ही वैसी हैं। और जो हमारे मेन कैरेक्टर बोलने लगता है चलो ठीक है, मेरे पास जो 20 बोनस स्टार पॉइंट हैं तो मुझे इसको कहाँ लगाना चाहिए। और फिर जो सिस्टम होता है बोलने लगता है कि क्या आप जो अपनी बेसिक स्किल है उस पर इसको यूज़ करना चाहते हैं। तो जो हमारे मेट बोलने लगता है कि हाँ, और जो इसकी बेसिक स्किल होती है उसको इम्प्रूव कर दिया जाता है, और वो भी जो ट्रू डिस्क्रिप्शन लेवल पर पहुँच जाती हैं, और जो इसका इफ़ेक्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो रमतंडल के हंटिंग ग्रुप के बारे में बात हो रही होती है, जो कि कुछ समय पहले हमारे मेटर से मिले थे। और जो बोल रहे होते हैं कि वो लोग कि वो उसका पूरा का पूरा ग्रुप ही गायब हो गया। तो जो गेट कीपर लीडर होता है बोलने लगता है कि वो लोग कहाँ गए आखिरकार। जो वो बंदा होता है उसके साथ दूसरा वो बोलने लगता है कि हमारे सामने एक बुरी की बुरी चट्टान है, तो तुम इतना ज़्यादा क्यों चिल्ला रहे हो। और इसका नाम कांगुसोक होता है और ये फर्स्ट स्टार होता है। और जो सभी लोग होते हैं बोलने लगते हैं कि जो रमटंडर ग्रुप था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो वो इतनी जल्दी कैसे डिसअपियर हो गया। और फिर जो सभी लोग होते हैं बोलने लगते हैं कि ऊपर देखो चट्टान में कुछ क्रैक हो रहा है, और वहाँ से जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपनी ईगल पर से निकलता है, जिसे देखकर जो सभी लोग होते हैं बोलने लगते हैं कि इतनी ज़्यादा बड़ा क्रैक। और जो हमारा मेन होता है बर्ड से निकलता है, और जो वो उसका जो लुक होता है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलेस और कूल लग रहा होता है। तो इसी कूल लुक के साथ एपिसोड यहीं पर कम होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। तो हाँ गाइस, मुझे जुकाम हुआ है तो मैं कभी कभी हकबका जाता हूँ क्योंकि बोलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मैं फिर भी आप लोगों को वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बता देना कि आप लोगों को स्टोरी कैसी लग रही है।